जब से जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास नेता अशोक चौधरी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, तब से अशोक चौधरी इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना कहते हैं कि प्रशांत किशोर का बयान झूठा है, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं सरासर गलत है और उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा है और अगर प्रशांत किशोर जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट में फैसला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। प्रशांत किशोर का आरोप है कि अशोक चौधरी और उनकी पत्नी ने 200 करोड़ रुपए के जमीन की खरीद बिक्री गलत तरीके से किया है। एक तरह से कहा जाए तो घोटाला हुआ है। वहीं दूसरी ओर अशोक चौधरी का कहना है कि प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने 100 करोड़ की मानहानि केस ठोक दिया है। अभी सिर्फ नोटिस जारी हुआ है और अगर प्रशांत किशोर के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो केस भी किया जाएगा। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना पत्रकारों के सामने आते हैं और बारी बारी से बताते हैं कि अशोक चौधरी की पत्नी ने पटना में किन किन जगहों पर जमीन की गलत तरीके से खरीद की है, उसकी कीमत क्या है और कौन से तारीख को जमीन की रजिस्ट्री की गई है। अशोक चौधरी कहते हैं कि जिस जमीन प्लॉट के बारे में प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। मैंने पहले ही चुनावी हलफनामा में उन सभी प्लॉट का जिक्र किया है। लेकिन मूल सवाल है कि प्रशांत किशोर का आरोप कुछ और है और अशोक चौधरी जवाब कुछ और दे रहे हैं। इन दिनों अशोक चौधरी, जो कि हमेशा मीडिया से घिरे रहते थे, पत्रकारों से बात करते थे, पत्रकारों का झुंड हमेशा अशोक चौधरी के साथ चलता था, वहां अशोक चौधरी आजकल सिर्फ कुछ पत्रकारों से बात कर रहे हैं जो पत्रकार अशोक चौधरी के गुड बुक में है और वह भी अशोक चौधरी जवाब हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में दे रहे हैं। मतलब साफ है कि अशोक चौधरी चाहते हैं कि अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बिहार की कम जनता उस बात को समझ पाएगी और हिंदी में बोलेंगे तो सभी लोग समझ जाएंगे। तो सवाल उठता है कि आजकल अशोक चौधरी हिंदी के बदले इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पहले बारी बारी से बात कर लेते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने आरोप क्या लगाया, अशोक चौधरी जवाब क्या दे रहे हैं। यानी सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और लिखा जा रहा है। तो सवाल है कि अशोक चौधरी की पत्नी ने लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च करके जमीन खरीदे। सरकारी रेट है, लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो 200 करोड़ रुपए से अधिक उसकी मार्केट वैल्यू है। सवाल उठता है कि जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 200 करोड़ है वह जमीन अशोक चौधरी की पत्नी को आखिर वह कौन दानवीर था जिसने महज 45 से 50 करोड़ में दे दिया। यानी पर्दे के पीछे से 150 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया गया, जमीन की वैल्यू कम दिखाई गई और 200 करोड़ रुपए का लेन देन कर लिया गया। प्रशांत किशोर की पार्टी द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी के नाम पर पटना के एसके पुरी में 28/3/2021 को जमीन की खरीद की जाती है। सरकारी वैल्यू है 5 करोड़ 50 लाख। दूसरा जमीन रूपसपुर 3 करोड़ 43 लाख 12/5/2022 को। रूपसपुर में एक और जमीन प्लॉट है 8 करोड़ 90 लाख उसकी कीमत है 12/5/2022 को। अर्थात एक ही दिन में दो प्लॉट की खरीदारी होती है। मैनपुरा में 7 करोड़ 20 लाख 14/7/2022 को। पाटलिपुत्रा में 2 करोड़ 5 लाख की कीमत पर 15/7/2022 को। और पाटलिपुत्रा में एक और प्लॉट है जिसकी कीमत है 15 करोड़ 50 लाख। कुल सरकारी वैल्यू है 42 करोड़ 55 लाख। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी का आरोप है कि इसकी कीमत 200 करोड़ से अधिक है। अब सवाल उठता है कि सीधा जवाब देने के बदले अशोक चौधरी यह क्यों कह रहे हैं कि अगर आरोप गलत साबित हुआ तो गुलामी करने को तैयार है। किसकी गुलामी करेंगे? अगर अशोक चौधरी को पता है कि उनकी ओर से कोई गलती नहीं हुई है, कोई घोटाला नहीं हुआ है और गलत तरीके से पैसे का लेन देन नहीं किया गया है, तो वे प्रशांत किशोर को नोटिस क्यों भेज रहे हैं?
मीडिया मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? आखिरकार पत्रकारों को बुलाकर सार्वजनिक रूप से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को बुलाकर जवाब क्यों दे रहे हैं जो अशोक चौधरी के गुड बुक में है? आखिरकार बड़े बड़े पत्रकारों को फोन क्यों किया जा रहा है? और जब अशोक चौधरी के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, तो जदयू के बड़े बड़े नेता अशोक चौधरी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? याद कीजिए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने किस तरीके से अशोक चौधरी से जवाब मांगा था और कहा था कि आपको पब्लिक डोमेन में आकर जवाब देना चाहिए। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द ध्यान दीजिए, कार्रवाई कीजिए, नहीं तो चुनावी साल में घाटा हो सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस अशोक चौधरी का साथ जदयू के बड़े बड़े नेताओं ने छोड़ दिया, क्या विकट परिस्थिति में जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ खड़े होंगे? क्या सच में प्रशांत किशोर के पास कोई सबूत नहीं है और प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं वे सच हैं या झूठ हैं? तो देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में किसकी हार और किसकी जीत होती है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं? अशोक चौधरी पर लगा आरोप सच है या झूठ? हमें कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।